तो दोस्तों आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। किसके विषय में देंगे? वो पेंशन के रिगार्डिंग हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जो अब आपकी पेंशन लगती है वो फैमिली आईडी के थ्रू ही लगती है। आप कभी भी अब अपनी पेंशन लगवाओगे 2025 या 26 में जो भी पेंशन है वो सारी की सारी पेंशन जो लगी आपकी फैमिली आईडी के थ्रू लगी है। और पेंशन कटने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? पेंशन कटने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जिसकी पेंशन 2019 से पहले की लगी हुई है उन्हीं की पेंशनें कट रही है। उनको समझ नहीं आ रहा पेंशन किस वजह से कट रही है। पेंशन कटने का सबसे मेन कारण ये है कि आप लोगों की जो फैमिली आईडी में डिटेल्स है वो सारी की सारी जो जब फैमिली आईडी बनी थी उस समय जो भरी गई थी वही डिटेल्स आपकी है ना। उसमें आपकी जन्म की तारीख वेरीफाइड है, आपका ऑक्यूपेशन वेरीफाइड नहीं है। तीसरा एक जो विडोर वाला स्टेटस होता है ये भी वेरीफाइड नहीं होता। बैंक खाता ये भी वेरीफाइड नहीं होता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फैमिली आईडी लेकर जानी है। फैमिली आईडी के साथ आपने लेकर जाना वोटर कार्ड के साथ लेकर जाना आपने अपनी एक बैंक की कॉपी कि भाई आपने जिस बैंक खाते को आपने चढ़वाना है जिसमें आपकी पेंशन आती है सुचारू रूप से चलती रहे उस बैंक खाते को आपने इसमें फैमिली आईडी में अपडेट करवाना है। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो वोटर कार्ड में लिखी हुई है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपने वेरीफाइड करवानी है। जिससे आपकी ओल्ड एज पेंशन लग रही है या विडो पेंशन है वो कॉलम आपको ठीक करवाने पड़ेंगे, तभी आपकी पेंशन सुचारू रूप से चालू रहेगी। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराओ। दूसरा ऑक्यूपेशन अगर 60 से ऊपर है तो ओल्ड एज पेंशनर करवाओ। उसमें ओल्ड एज पेंशनर करवाना उसमें मैंडेटरी है। अगर नहीं करवाओगे या विडो करवाओगे तब भी आपकी पेंशन चल जाएगी, ये करवाना पड़ेगा आपको। तीसरा विडो और विडोर वाला जो मैंने अभी बोला आपको कि विडो स्टेटस करवाना पड़ेगा आपने। जिस किसी का हाउस वाइफ हुआ पड़ा है उस स्टेटस को भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। बैंक खाता बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी बैंक खाता है। बैंक खाता आपको अपडेट करवाना पड़ेगा उसके अंदर। अगर वो खाता आपका चढ़ा हुआ है उसे दोबारा आप चढ़वा के वेरीफाइड करवा दीजिए। सबसे मेन ये है, कई लोग देखते हैं कोई सीएससी सेंटर वाले हैं वो करते हैं जैसे उन्होंने देख लिया जी आपका खाता तो चढ़ा हुआ है, अरे चढ़ा नहीं हुआ, आपके उसमें रिकॉर्ड में वो शो कर रहा है। आप उसको दोबारा रिक्वेस्ट लगा के दोबारा चढ़ा दीजिए ताकि वो अपडेट हो जाए, आपका खाता चढ़ जाए। और न्यू पेंशन अगर किसी ने नई पेंशन लगवानी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फैमिली आईडी में ये सब सारी चीजें स्टेटस वगैरह अपना ठीक करवाना पड़ेगा। वो ठीक करवाने के बाद अपनी पेंशन वो लगवा सकता है अपने निजी कार्यालय से। आप पता भी कर सकते हो। और जन्म को वेरीफाइड जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है डीओबी जिसको हम बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवाने के लिए 2019 से पहले का बना हुआ आपका वोटर कार्ड चाहिए। कोई आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट है, या आपके पास कोई भी मान लो वैलिड डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने मांग रखा है उम्र के लिए, वो आपका चलेगा। इसके अलावा आप कोई भी आधार कार्ड से नहीं कर सकते, पैन कार्ड से नहीं कर सकते, किसी से भी आप अपनी उम्र वेरीफाई नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको वोटर कार्ड मैंडेटरी देना ही देना पड़ेगा। कोई स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ या आपको कोई पासपोर्ट वगैरह जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। ये पेंशन के लिए जरूरी सूचना है हमारे पास और हम आपको बता रहे हैं। आप इस तरीके से अपने ये सब चीज चेक करवा के जब ये वेरिफिकेशन आप जब डाल दोगे कंसर्न अथॉरिटी के पास, वो इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जब सारे स्टेटस डन 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 हो जाएंगे, अगर कोई पेंडिंग भी रहता है स्टेटस तो आप खुद से जाके अपने हैंड से वो रिक्वेस्ट नंबर लेके चले जाओ। और जहां भी आपका कंसर्न अथॉरिटी बैठती है, कोई भी जिला कार्यालय जो जिला सचिवालय में है आपका ऑफिस है फैमिली आईडी वाला, वहां जाके उनसे वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई होने के 24 घंटे के दौरान आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, डन हो जाएगा। डन होने के बाद कुछ दिन आप वेट करिए, 5 से 10 दिन वेट करिए। जैसे ही आपका खाता पेंशन वाले में वेरीफाई होता है, पेंशन वाले में वेरीफाई होते ही आपकी पेंशन जो है सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। ये हम आपको सूचना दे रहे हैं। धन्यवाद।